पाकिस्तान में उसी के आतंकी मारे जा रहे हैं, एक एक कर उनका खात्मा हो रहा है। लेकिन सवाल ये, जो पाकिस्तान दुनिया में आतंक को बढ़ावा देता आया है, अपने यहाँ आतंकियों को पनाह देता आया है, अब उसी के यहाँ आतंकी कैसे ढेर हो रहे हैं। आज पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज हत्या कर दी गई लाहौर अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की, जो खुद भी एक हत्यारा था। लाहौर में अज्ञात लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। अमीर सरफराज वही शख्स है जिसने आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या की थी। अमीर सरफराज ने सरबजीत सिंह की पॉलीथिन से गला घोंटकर पीट पीट कर हत्या की थी। अमीर सरफराज वही है जिसने आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या की थी। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में अमीर सरफराज ने सरबजीत की पॉलिथिन से गला घोंटकर और पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर अमीर ने सरबजीत को तड़पा तड़पा कर मारा था। पंजाब के सरबजीत को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा था और अब इसी अमीर का हिसाब हो गया है। आईएसआई ने उसको भी खत्म कर दिया जिस अमीर सरफराज से सरबजीत सिंह का खात्मा कराया था। एक बात स्पष्ट है, आतंक का खात्मा फिर मौत ही है, आतंक का अंत भी मौत ही है। और आज अमीर सरफराज को भी मौत आई, उसका भी कत्ल कर दिया गया। कुछ दिन पहले चुनावी रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है। नहीं, हमने नहीं फोड़ा है, दुश्मन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 2 साल पहले 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन कर मारे गए थे। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसने एक रिपोर्ट लिखी। पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। हालांकि आजकल पाकिस्तान में आए दिन अनजान हमलावर बड़े बड़े आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं, जिसमें रियाज अहमद, परमजीत सिंह पंजवार, बशीर अहमद पीर मिस्त्री, जहूर इब्राहिम समेत कई भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहे हैं। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल के भीतर मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई आतंकियों की पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। ये सभी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान और इन प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने हत्याओं पर चुप्पी साध रखी है। नवंबर 2023 में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को गोली मार दी गई। इनमें मौलाना मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा का चीफ रिक्रूटर का करीबी भी शामिल है। क्या इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, या फिर खुफिया एजेंसी आईएसआई इसका हाथ है, या फिर कोई और ताकत जो पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया कर रही है? हालांकि अभी हत्याएं जिसने भी की हों, चाहे ये हत्याएं पाकिस्तान में आतंकी गुटों के बीच बढ़ती आपसी दुश्मनी का नतीजा हों, लेकिन ये भारत के हक में है, क्योंकि भारत के दुश्मन पाकिस्तान में उसी के जरिए ढेर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मकान में अचानक लगी आग, नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। घर में नहीं था कोई मौजूद, पड़ोसियों ने घर में लगी आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में गेहूं की कटाई के दौरान हार्वेस्टर से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही। आग से गेहूं की 25 एकड़ फसल जलकर राख। गेहूं की कटाई कर रहा हार्वेस्टर भी जल गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर घायल तेंदुआ खेतों में घुसा। करीब 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उसे ठीक होने पर जंगल में छोड़ा जाएगा।
यूपी के लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने गए युवक पर मगरमच्छ ने किया हमला, एक हाथ धड़ से अलग किया। युवक के शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला बिल्डिंग लेंटर गिरने से का मामला है। मलबे में अभी 20 से ज्यादा मजदूर दबे होने की आशंका है। 7 से 8 मजदूरों को मलबे से निकाला गया। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बताए हुए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक फरार। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाली गलौज को लेकर आरोपी ने की थी छोटे भाई की हत्या। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहन की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। भाई का शव भी पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बलिया में अचानक आग का गोला बनी पिकअप गाड़ी करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कांग्रेस की नई सूची में 10 नाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार, जालंधर से पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को टिकट दिया गया। क्या देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 सीटों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सूची में पंजाब की 6 लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली की 3 और 1 यूपी की सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में दिल्ली की 3 सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं, जो इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने जारी किए हैं। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। बता दें, दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में है। इससे पहले आप अपने 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी पहले ही अपने सभी 7 प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने इस बार 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को पार्टी ने इस बार भी टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में आग का तांडव देखने को मिला है। दमकल मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में ये देखिए किस तरीके से काले धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें। अनंतपुर में ये गोदाम है जहां पर ये भीषण आग लगी है। आग का तांडव ये देखने को मिला है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से कई दमकल कर्मी जो लगे हुए हैं कि आग को किसी तरह बुझाया जा सके, लेकिन आग काफी भीषण है। आंध्र प्रदेश में आग का तांडव।